नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है और इस दौरान ये जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है उसमें मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। चिटफंड कंपनियों की अन्य प्रदेशों में संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाए। उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट के जरिए शीघ्र कुर्की कराई जाए तो नशीले पदार्थ की तस्करी को जड़ से खत्म करें। साथ ही नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के सख्त निर्देश, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। साथ ही अन्य राज्यों से हर स्तर पर जरूरी समन्वय करें, सोर्स तक पहुंचकर जमीनी स्तर तक कार्रवाई हो, नशीले पदार्थ की तस्करी के नेटवर्क को भी तोड़ें। महिलाओं और बच्चों के अपराधों पर भी सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। साथ ही एसटी और एससी के खिलाफ अपराधों पर सख्ती लेकर आए। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कही गई हैं। साथ ही चाकूबाजी से जुड़ी घटनाओं पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। भूपेश बघेल ने इस तरह की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि चाकूबाजियों जैसी जो घटनाएं आती हैं, चाकूबाजों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तेजी से लानी चाहिए इन कार्रवाइयों में, क्योंकि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खास करके राजधानी रायपुर में जीरो टॉलरेंस ऐसी घटनाओं के खिलाफ अपनाना चाहिए। तो कई बड़ी बातें सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कही गई हैं। तो राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करें। साथ ही एसपी खुद रात्रि गश्त पर निकले। महिला गश्त पीसीआर वाहन जल्द शुरू होंगे, इसकी भी जानकारी। साथ ही ऑनलाइन जुआ पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। अवैध शराब मिलने के मामलों पर सीएम ने नाराजगी जताई है। केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे स्तर पर नकेल कसने की जरूरत नहीं है। एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना है। आंकड़े नहीं, ठोस कार्य योजना दें। जुआ, सट्टा, ऑनलाइन सट्टा पर सख्ती से कार्रवाई करें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ममता का। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है ममता। कई बड़े निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, क्या कुछ हुआ इस बैठक में अभी तक? बिल्कुल, देखिए एसपी और कलेक्टर्स की बैठक हो रही है। कमिश्नर्स वहां पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव वहां पर मौजूद हैं। इस बैठक में खासतौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नशे के जो मामले हैं जो बढ़ रहे हैं, नशाखोरी के, उसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की जो तस्करी है उसको जड़ से खत्म किया जाए। अन्य राज्यों के साथ में हर स्तर पर जो है वो समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है वहां से भी नशा तस्कर यहाँ आते हैं, यहाँ से उधर जाते हैं। तो जो चेक पोस्ट होते हैं वहां पर जो है वो सख्ती से नजर रखी जाए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नेक्सस तोड़ने के लिए भी निर्देश उन्होंने दिए और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उस पर खासतौर पे सख्ती बरती जाए और रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से आपका जो लोकल सिस्टम है वो खुफिया तंत्र से मजबूत होना चाहिए कि अपराध होने से पहले जानकारी हो जाए ताकि अपराध जो है वो रोका जा सके। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो शराबखोरी को लेकर खासतौर पे उन्होंने बातचीत की। शराबखोरी को रोकने की बात कही। अवैध जो शराब है वो आती है प्रदेश में, उसको लेकर कैसे रोकथाम करनी है उस पर बात की। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महिलाएं बच्चों से संबंधित जो अपराध होते हैं उस पर कैसे रोकथाम लगाई जाए। चिटफंड कंपनियों को लेकर तो निर्देश दिए ही हैं और साथ ही ये भी कहा कि अन्य राज्यों में भी जो चिटफंड के जरिए जिन्होंने फ्रॉड किया है उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। लगातार नशाखोरी को लेकर, नशे के बढ़ते मामलों को लेकर और उससे होने वाले अपराधों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर हम बात करें चाकूबाजी की या नशे के चलते होने वाली जो घटनाओं की, उसको लेकर खासतौर पर नाराजगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताई है और विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसपी जो है वो रात को खुद भी गश्त करे, केवल स्टाफ के भरोसे न रहे, केवल महकमे के भरोसे न रहे। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और ये भी कहा कि पीसीआर वाहन जो है वो शीघ्र शुरू किया जाए ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है
है वो रात को रोके जा सके। रात को अमूमन हम देखें तो 9 बजे के बाद में शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी सन्नाटा जो है वो छा जाता है और कैसे कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है और वहां पर अमूमन अपराध जो है वो सामने आते हैं। उसके लिए खासतौर पर निर्देश दिए गए कि PCR वैन जो है वो शुरू किया जाए, ऑनलाइन जुआ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और उसके साथ ही ये भी कहा कि नशे के उपयोग करने वालों को पकड़कर अंतिम सोर्स तक चाहिए कि कहां से वो नशे का जो सामान है वो जुटा पा रहे हैं और जिला प्रशासन से समन्वय करने के लिए कहा, यानी कि कलेक्टर और SP के बीच में किस तरह के समन्वय हो, इस पर खासतौर पे फोकस करने के लिए कहा है। अवैध शराब को लेकर सख्ती जताई है और ये भी कहा कि छोटे स्तर पर कार्रवाई न करें, आंकड़े ही नहीं बल्कि ठोस कार्य योजना बनाए। जी निश्चित ही। और ममता, अगर हम सार की बात करते हैं, उन तमाम निर्देशों की हर एक अपराध पर अगर फोकस किया जाए तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश हैं कि जो छोटे स्तर पर जहां पर कार्रवाई हो रही है वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही एक बड़े नेटवर्क को अगर आप पकड़ पाते हैं, उसे ध्वस्त कर पाते हैं तो वो सबसे बेहतर कार्रवाई होगी। ममता, सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि दूसरे प्रदेशों में बिल्कुल देखिए कई बार होता है कि जो नशे की जो घटनाएं, नशाखोरी की जो घटनाएं सामने आती है उसके बाद जो अपराध सामने आते हैं आप उस समय अपराधी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उसने नशे का सामान कहां से जुटाया है, नेक्सस क्या है, किस तरह का पूरा सिस्टम काम करता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, छोटे से लेकर ऊपर तक की बड़ी मछली क्या है, इसको खासतौर पर पकड़ने की जरूरत है। और जब तक बड़ी मछली जो है वो पकड़ में नहीं आएगी तब तक इस नेटवर्क को खत्म नहीं किया जा सकता। नशाखोरी की बात हो, चाहे अपराधों को लेकर बात हो, चाहे ऑनलाइन जुए की बात हो, चिट फंड की बात हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर अगर हम बात करें तो इन सब पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खासतौर पे यही बात कही है कि आखिरी सोर्स तक आप जाइए कि अगर कोई नशा कर रहा है तो नशे का सामान उसने कहां से वो जुटाए हैं। शराबखोरी को लेकर अगर बात करें तो उसको लेकर जो अपराध बढ़ रहे हैं तो अवैध शराब कहां से आ रहा है, आसपास के जो राज्य है वहां से समन्वय हो, क्योंकि अगर हम बात करें तो गांजे को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि जो गांजा पकड़ाता है उड़ीसा और महाराष्ट्र से का नेटवर्क, और इसके साथ ही ड्रग्स को लेकर अगर हम बात करें तो ड्रग्स को लेकर भी कहा जा रहा है कि आसपास के जो राज्य है खासतौर पे, और अभी बीच में तो ये भी कहा जा रहा था कि पंजाब से भी जो है वो बड़ी तादाद में जो सोर्सेस ये कह रहे थे कि वो जो है ड्रग्स यहाँ पर छत्तीसगढ़ लाए जा रहे हैं। ये तमाम तरह की चीजें चर्चाएं होती है और ड्रग्स के जो तस्कर हैं वो भी पकड़े जा रहे थे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आप अंतिम सोर्स तक चाहिए, क्योंकि जब अंतिम सोर्स तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक उसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो महिलाओं के लिए PCR वैन शुरू करने के लिए कहा गया, वाकई रात को अगर हम बात करें तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो काफी संवेदनशील है, काफी सुनसान हो जाते हैं। 9 बजे के बाद अगर हम देख लेंगे कि वहां पर गुप अंधेरा होता है और असामाजिक तत्व खासतौर पर वहां पर जो है वो झुंड के झुंड वहां पर ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये ऐसे इलाके, कई ऐसे इलाके हैं वहां पर खासतौर पे अगर बात करें तो अगर PCR वैन रहेगी या रात को महिलाएं बच्चियां अगर घर लौट रही हैं, काम से घर लौट रही है या कहीं जा रही है, तो कम से कम उनके मन में एक ये आशा तो रहे कि अगर कोई किसी दिक्कत में की जैसी स्थिति आती है वो तुरंत PCR वैन को फोन करेंगे या पुलिस मौजूद है उनके लिए। SP को जो गश्त करने के लिए कहा गया है, वाकई इस चीज की जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर SP जो है वो नीचे के स्टाफ पे के भरोसे जो है वो और PCR वैन के भरोसे छोड़ देते हैं और जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो उस रात को उस तरह से अलर्ट नहीं रहते हैं और वो तमाम घटनाएं होने के बाद भी अगर हम बात करें तो रिस्पांस उस तरह का नहीं होता है। सुबह तक इंतजार किया जाता है कि उनका रिएक्शन किस तरीके का आएगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़े निर्देश के तौर पर इसे देखा जा सकता है और ये भी कह सकते हैं कि भेंट मुलाकात के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के इनपुट उन्हें मिल रहे हैं, बड़े अधिकारियों की शिकायतें मिल रही है, चाहे कलेक्टर की बात करें चाहे SP की बात करें, कहीं ना कहीं से शिकायतें मिल रही है और यही वजह है कि तमाम सख्ती जो है मुख्यमंत्री की यहाँ पर नजर आ रही है। जी निश्चित ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता इस पूरी चर्चा के लिए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त निर्देश हैं इस चीज को लेकर कि लगातार अपराधों पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्राफ है प्रदेश में अपराधों का लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 तस्वीरें इस बैठक से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस यानी कि कलेक्टर SP इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और CM भूपेश बघेल के सख्त निर्देश तमाम अपराधों को लेकर, शराब को लेकर, गांजा तस्करी को लेकर कई सख्त कदम उठाने की जरूरत उन्होंने जाहिर की है। तो कई सारे सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जिससे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके।
और इधर रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 विधायकों सुनील सराफ और सिद्धार्थ डब्बू कुशवाहा पर सागर जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है। अब दोनों विधायकों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लगातार जब पुलिस उनसे ट्रेन में पूछताछ करने पहुंची तो दोनों ने कहा कि उन्होंने बदसलूकी नहीं की है और अगर महिला अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाए तो फिर जो भी मुकदमा कहेंगे हम मंजूर करेंगे। तस्वीरें देखिए। हमें कुछ नहीं करना, क्या करना। ये वीडियो सामने आया, लगातार वायरल हो रहा है। महिला के पति द्वारा किए गए ट्वीट से मामला रेल मंत्रालय तक पहुंचा, प्रधानमंत्री ऑफिस और अन्य विभागों में भी पहुंचा है। दोनों विधायकों पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। उस बच्चे को बोलना सर पे हाथ रख के कह दो। हाँ, और क्या सर पे हाथ रख के कह दे, सच कह दो। जो मुकदमा कह देगी हमें मौजूद। चलो अब ये हम लोग विधायक ये भैया तो किसी के साथ में नहीं है, मगर फिर भी इनकी सुन लीजिए। महिला को बोलना जो बच्चा उनके गोद पे है उस बच्चे के सर पे हाथ रख के कह दे। वही कम बोल रहे, जो करना भी कर लो। ना हमें कुछ नहीं करना, क्या करना। सुनो क्या बात करो और हम करना, हमें क्या बात करो, हम क्या बात करो। चलो 354 में चलो, महिला से पूछो। ट्रे लगाया पहली बार और 2 रोटी खानी। ऐसी माँ बहन जो भी है उनको बताइए, ऐसी फर्स्ट की 2 रोटी हम लोगों ने खाई खाना खाने के बाद। हम तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से जो वीडियो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी रचित दुबे हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं। रचित, एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि महिला अगर कसम खा लेती है बच्चे की तो हम स्वीकार कर लेंगे कि अपराध किया है। कैसे देखा जा रहा है, इससे आगे क्या कुछ हो सकता है? जी, जो ट्रेन में विधायकों द्वारा महिला से अभद्रता करने का मामला सामने आया था उसमें अब एक वीडियो है जिसमें विधायकों का वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों विधायक पुलिस से पूछताछ के दौरान कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महिला अगर अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खा ले तो हमें जो भी मुकदमा है वो मंजूर है। दोनों विधायकों का पुलिस से बात करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि महिला की शिकायत के बाद जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे विवेचना की जा रही है और अब जांच में क्या निकलकर और सामने आता है ये देखा जाएगा। निश्चित ही रचित, और अगर एक तरफ महिला की तरफ से मुकदमा दर्ज कराएंगे तो दूसरी तरफ विधायकों का इतनी बेबाकी से सब कुछ कह देना तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिर घटना हुई भी है या नहीं। रचित, हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों विधायक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महिला अपने बच्चे के सिर पर अगर हाथ रख के कसम खाती है तो हमें ये जो भी मुकदमा का है वो मंजूर है। तो अब ये सब तथ्य पुलिस के सामने रखे जाएंगे और आगे जांच की जाएगी। अब जांच में आगे विवेचना में स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, शुक्रिया आपका रचित। इस जानकारी के लिए इंतजार है कि कार्रवाई हो, उसके बाद मामले का खुलासा हो। और इधर रेवांचल एक्सप्रेस में महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी कांग्रेस विधायकों पर घमासान छिड़ा हुआ है। अब मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपी दोनों विधायकों को पार्टी से निकालने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग मध्य प्रदेश की राजनीति का देश भर में बदनाम करते हैं और ऐसी घटनाएं कांग्रेस विधायकों की संस्कृति को दिखाती हैं। तो केवल किसी महिला से छेड़छाड़ की नहीं है बल्कि कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है और उसके बाद एक भी कांग्रेस के नेता ने इसको लेकर निंदा नहीं की है। प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं। सोनिया गांधी स्वयं उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला, और महिला के साथ 2 विधायक इस तरह से करते हैं शराब के नशे में। क्या रेल में शराब पीना अलाउड है? और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने तो उस महिला को सीट ऑफर की थी। इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश की राजनीति को पूरे देश में बदनाम करती हैं। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है। रेल यात्रियों को राहत मिल रही है। 234 ट्रेनों को रिस्टोर किया गया। एक बड़ी राहत तमाम रेल यात्रियों को जो कि लंबे समय से परेशान हो रहे थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का यह फैसला है। तो ट्रेन रद्द होने से जो यात्री परेशान थे उनकी परेशानी के लिए एक बड़ा हल। 234 ट्रेनों को एक बार फिर से रिस्टोर किया जा रहा है।
यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता देता रहा है और अभी भी हमारी जो ट्रेनें बीच में कुछ बंद हो गई थी और दोबारा से रिस्टोर हो चुकी हैं। अभी 237 ट्रेनों से अधिक चल रही हैं, जो कि अब कुछ ही ट्रेनें हैं जिनको कि रिस्टोर करना है और वो लगभग जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, वो सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रिस्टोर हो चुकी हैं। जो कुछ ट्रेनें बची हुई वो फॉरेन रेलवे की ट्रेन है, यानी कि दूसरी रेलवे की ट्रेन है जिनको रिस्टोर करना है उन रेलवे को, जो कि बाकी है अभी। जहाँ तक ट्रेनों के लेट लतीफ़ी का मामला है, कुछ समस्याएं हमारे सामने थी, जैसे कि NI का वर्क चल रहा था और कंजेशन था, कुछ एसेट फेलियर्स के मामले थे जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही थी। इसके साथ ही साथ जब अभी दोबारा से इम्प्रूवमेंट सब कुछ हो गया और इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है अभी कि दूसरी रेलवे से ही भी ट्रेनें हमें लेट मिल रही है। ये भी एक बड़ा कारण है, चूँकि हमें ट्रेनें लेट मिल रही है तो हमारे यहाँ भी वो लेट पाथ पर चल रही है और ट्रेनें जब एक बार लेट पाथ पर चलती है तो दूसरी ट्रेनों को भी लेट करती है। यह एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है हमारे सामने और इसके लिए दूसरी रेलवे से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और जल्द ही सारी जो व्यवस्थाएं सुधर रही हैं और दूसरी रेलवे के साथ हम इस व्यवस्था को जल्द ही सही कर लेंगे। तो रेल यात्रियों को ये बड़ी राहत रेलवे की तरफ से मिलने जा रही 234 ट्रेनें जिन्हें एक बार फिर से रिस्टोर किया गया है, चूंकि त्योहारों का भी सीजन है इसलिए यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रेलवे की तरफ से बड़ी पहल। 234 ट्रेनें एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ेंगी और जो तमाम परेशानी यात्री फेस कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं अब समाधान होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिलासपुर की। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपद्रव हुआ और इस मामले में पुलिस ने अब 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अब तक 23 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 17 आरोपी जो हैं वो पुलिस गिरफ्त में हैं। घायलों के लिए बयान लिए जा रहे हैं और ये तमाम वो आरोपी हैं जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दुर्गा विसर्जन के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के सिम्स चौक और करोना चौक जो सदर बाजार क्षेत्र में आता है, वहाँ पर जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था तो उसके लिए जो लाइनअप हुई थी गाड़ियाँ, उसी दौरान दो दुर्गा समितियों के बीच जो है गाड़ी को आगे बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ और उसके पश्चात दोनों पक्ष के बीच में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अलग अलग धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी तक कुल इस मामले में शामिल 15 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है तथा 2 अन्य जो नाबालिग हैं, विधि से संगत बालक हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, बिलासपुर का ये मामला है जहां पर उपद्रव हुआ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान और 17 लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अब तक 23 लोगों की पहचान हो चुकी है, चूंकि फुटेज सामने आए थे। घायलों के भी बयान लिए जा रहे हैं। उन बयानों के आधार पर जो तमाम अन्य लोग रह गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी, ऐसा भरोसा पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। तो बिलासपुर का ये मामला था। दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा उपद्रव यहाँ पर हुआ। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 23 लोग जिनकी पहचान हुई है, 6 लोग और जो कि फरार बताए जा रहे हैं और पूछताछ तमाम घायलों से भी हो रही है और इस बयान पर जिससे आरोपियों की शिनाख्त हो पाए। तो 23 लोग जिनकी पहचान हुई, 17 लोग उनमें से गिरफ्तार, अन्य की भी तलाश लगातार जारी है। आगे बढ़ते बात करेंगे श्योपुर की। जमकर बारिश यहां पर हुई और भारी बारिश से जिले में नदी नाले एक बार फिर से उफान पर है। पार्वती नदी पर बना पुल 2.5 फीट तक पानी में डूब चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आ रहे हैं। लापरवाही का ऐसा आलम कि यात्रियों से भरी बस भी पानी से भरे इस पुल से गुजर रही थी। तस्वीरें देखिए, जाहिर है कि जरा सी चूक से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। उधर बारिश की वजह से श्योपुर का राजस्थान से संपर्क टूट चुका है। कोटा, खतौली सहित कई शहरों से संपर्क कट गया है। साथ ही बंजारा डैम और वीरपुर तालाब जो है वो दोनों ही ओवरफ्लो है। ज्यादा जानकारी लेंगे सर कि दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या स्थिति श्योपुर की? जी बिल्कुल अवंतिका, जहाँ तक बारिश की बात करें तो बीते रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी बारिश हो रही है और इसी वजह से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पार्वती नदी लगातार उफान पर है। पुल पर करीब 2.5 फीट से ज्यादा पानी है। ऐसे में लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। कई बस ड्राइवर यात्रियों से भरी हुई बस को
नदी पर बने उस पुल को पार कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर यात्रियों की जान के साथ एक तरह से खिलवाड़ है और हादसा भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पूर्व में इसी पुल दीपक लोगों की तरफ से भी हो रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।